हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 है, जिसकी यूनिट है संख्या पद्धति। लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका पहला सवाल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और इस लेसन के विषय में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसके पहले वाले वीडियो में हम दे चुके हैं कि संख्या क्या होती है, संख्या कितनी प्रकार की होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। यानी ये सारी डिटेल हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पहला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वीडियो को जाकर देखिए और डिटेल में इस लेसन को, वास्तविक संख्या को समझे। तो हम आज सेकंड सवाल करते हैं। सेकंड सवाल हमारा क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सी है, 1.1। भाई एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज है, जिसका दूसरा सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। यानी हमें क्या करना है, पहले तो एचसीएफ ज्ञात करना है और फिर क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। फिर क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करना है और जो उसका आंसर यानी गुणनफल आएगा वो बराबर आना चाहिए और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें वो बराबर आए। यानी लेफ्ट हैंड साइन एंड आरएचएस राइट हैंड साइन, अगर दोनों साइडें आपकी बराबर आती हैं तो आपका सवाल सही होता है, अगर बराबर नहीं आती है तो आपका सवाल गलत होता है। तो पहला सवाल हमारा है 26 और 91। चलो भाई हम लोग करते हैं 26 और किसका, 91 का। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं। पहला सवाल है हमारा, सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर निकाल लेते हैं। किसके, 26 के फैक्टर और 91 के फैक्टर। चलो निकालते हैं। मैंने बता रखा है कि अगर डिविजिबिलिटी का नियम आता है तो आप फट से इन दोनों संख्याओं को काट लेंगे। अगर डिविजिबिलिटी का नियम नहीं आता है तो आपको मुश्किल पड़ेगी इस सवाल को, इन दोनों 26 और 91 के फैक्टर निकालने में। तो भाई हम इसका डिविजिबिलिटी का नियम कहता है, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है वे संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। यानी 26 है हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का 2, 2 3 6, फिर 13 से काटेंगे, 13 का 13, एक इधर आ गया, ये खत्म। अब इसको हमें काटना है, इसको हम काटते हैं किससे, 7 से कट जाएगी। हाँ भाई 7 से कट जाएगी। 7 का 7, 2 उधर चलेगा, 7 तो 21 कट गई, 13 का 13, ये भी खत्म। यानी अभी हमें देखो 26 का और 91 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो इसका 2 और 13, इसका क्या है, इसका है 13। 13 के नीचे 13 लिखो और 7 है नहीं तो 7 के नीचे 7 लिखो। ये हो गया हमारा 91 और 26 के फैक्टर निकले। ठीक है, अभी क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ। तो हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं के फैक्टर, जैसे हमारे 26 और 91 फैक्टर हैं, इनमें देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन 13 है तो 13 ही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 13 हमारा एचसीएफ है। भाई आंसर हो गया 13 हमारा एचसीएफ निकल आया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है भाई जो आपका फैक्टर कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, शेष जो बचा यानी 2 और 7 ये दोनों बचा, अगर ये दोनों बचा तो भाई इन तीनों का गुणा करेंगे। करो भाई, 13 दूना 26, 26 सत्ते 182, 182, 26 सत्ते कितना होता है, 182। भाई ये भी हमारा हो गया। ठीक है, 182, 26 सत्ते 182। ठीक है, तो अभी हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। फिर क्या करना है, फिर करना है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे पास दो संख्या है तो जांच करना है, जांच करना है। जांच किसकी किसकी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। भाई करें दोनों संख्या क्या है हमारे पास, पहली 26, दूसरी 91, ये संख्याएं होंगी। एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम आया हमारे पास 182 गुणे 13। ठीक है, इतना आ जाइए, इन दोनों का गुणा करें। चलो भाई कर लेते हैं, 26 और 91, 26 गुणे 91 का गुणा करें तो चलो 1 2 हो गया है, एक का गुणा 26 में हो गया। 9 के 54 के 4, सॉरी 54 के 4 हासिल 5, फिर 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है, 23 है ना।
6 6 23, यानी कितना आया इधर, इधर आया है 23 66, इसका आंसर आया है 23 66। इसका करें 182 और 13 13 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106, फिर हासिल आया 10, 13 का नाम 13, 13 10 23। देखो भाई यहाँ पे आपका LHS और RHS दोनों सेम आता है, तो ये आपका सवाल सेम होता है। अगर आपके LHS और RHS सेम होते हैं तो आपके सवाल सही होगा, अगर ये दोनों अलग अलग आते हैं तो आपका सवाल गलत होगा। तो मैंने यहाँ पे पहला सवाल कर दिया है, आपको दूसरा और तीसरा करना है। अगर आप दूसरा और तीसरा नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे हम इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो भाई हम इसको इरेज कर देते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई कि हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। पहला सवाल हमारा क्या है, पहला है 12 और 15 और 21, यानी ये जो आपकी है ये सवाल, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। पहला 12 का, दूसरा 15 का, तीसरा 21 का। करें भैया, ये 2 से कट जाएगी, ये 3 से कटेगी, ये 3 से कटेगी। देखो 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 के नाम 3, 3 5 15, 5 के नाम 5, 3 7 21, 7 के नाम 7, यानी ये भी कट गई। अब देखो 12 के मल्टीपल जो आए हैं हमारे, फैक्टर आए हैं 2 2 और 3, और 15 के आए हैं 3 गुणे 5, और 21 के आए हैं हमारे पास 3 गुणे 7। ये हुआ। अब कह रहा है कि इसका HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मैंने बता रखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। देखो यहाँ पे 3 तीनों में है, 3 तीनों में है, तो ये जो होगा 3 जो होगा ये हमारा होगा HCF। अब बची LCM। LCM मैंने बता रखा है जो कॉमन होगा उसको तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो बच जाएगा नहीं, 2 गुणे 2 बचा, फिर गुणे 7 बचा। चलो करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 18 7 कितना होता है, अभी 5 भी तो लिखना था भाई, 5 नहीं लिखा मैंने, चलो 5 भी लिख लेते हैं। चलो हो गया, गुणा करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 18 पंचे 90, 6 का 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे 60, 60 की गुणा 7 से करो, 7 0 0 और सचंग 42, आंसर कितना आया 420, 420। यहाँ पे मैंने इसका जो आपका 12 15 और 21 है, इसका मैंने HCF और LCM सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपका सवाल बचा है सेकंड और थर्ड। अगर ये भी आपको सवाल नहीं आते हैं तो आप हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करिएगा, वहां पे हम इसका और इसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो लास्ट एंड फोर्थ मेरा सवाल बचा हुआ है, और ये आपका सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का। इसके बाद एक और पार्ट बनेंगे जिसमें हम 3 सवाल और बताएंगे, और उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो हम तीसरा सवाल करते हैं बिना देरी के। तीसरा सवाल क्या है भाई, तीसरा सवाल है कि HCF 306 और 657 का 9 दिया है। ये हमें सवाल में दिया गया है कि भाई HCF इन दोनों संख्याओं का कितना है, तो LCM ज्ञात करो। भाई दिया है, क्या दिया है, दिया है किसका, कि जो HCF है किसका 306 का और 657 का, ये कितना है 9, और LCM पूछ रहा, भैया LCM निकालो। तो मैंने बता के रखा है इसकी 100 ट्रिक सबसे अच्छी। यहाँ पे सवाल में आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM गुणे HCF होता है। तो करते हैं हम लोग, ये सवाल लगाते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। चलो दो संख्या हमारे पास क्या है, 306 गुणे 657 बराबर LCM नहीं दिया है, LCM को ज्ञात करने को कह रहा, तो LCM को LCM लिख लो, गुणे HCF 9 दिया है, चलो 9 लिख लेते हैं। भाई LCM को रोक ले, इसको इधर भेजो, तो 306 गुणे 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM। चलो इसको कर लोगे, देखो करते हैं हम लोग। देखो इसको 3 से काटो,
3 3 9, 3 1 3 0 0 या 3.30, 3 दूनी 6। ठीक है, कितना आया 102 गुणे 657/3। फिर इसको 3 से काट लो, 3 1 3, 3 3 9, 3 चौके 12, कितना है अब 34 गुणे 657। अब इसका गुणा करना है हमें, इसका गुणा करना है तो रफली कर लेते हैं हम लोग इसका गुणा। 6 5 7 गुणे कितना 3 4 करें, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 20 2 22 हासिल 2, फिर 4 6 24, 24 2 26, फिर गुणे, फिर 3 का पढ़ा, 3 7 कितना होता है 21 है ना, फिर 3 5 15, 15 2 17, 17 का 17 के 1, फिर 3 18, 18 1 19। भाई इसको सॉल्व करें, 8 3 6 7 कितना होता है 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 1 12, फिर इधर 2, कितना आया 22 33 8। आंसर कितना आया 22 33 8 यानी 22,338। भाई ये क्या है, ये जो आया है ये क्या है, ये एलसीएम है, क्योंकि आपको यही तो बता रहा था कि एचसीएफ तो आपको दिया गया है, सिर्फ इन दोनों संख्याओं का कितना है 9 और एलसीएम ज्ञात करने का कह रहा था। भाई अगर आपको ऐसे कोई भी सवाल देता है, और मैं आपको बता दूं ये सवाल जो 2027 में यूपी बोर्ड मैथ्स का एग्जाम होगा वहां 110% 7 सेट में किसी भी सेट में फंसेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ये जो सवाल होते हैं और ये जो सवाल होते हैं ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आएंगे, यानी ओएमआर में ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये 3 नंबर में या 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से फंसने की उम्मीद है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको इजीली तरीके से क्या सॉल्व किया मैंने, भाई आपके पास ये फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे क्या करना है, आपको रख देना है और फिर पक्षांतर करके जो काटना पीटना है, ये तो मैथ्स वाले स्टूडेंट का काम होता है काटना पीटना, आपको ये कर लेना है। फिर जो आपका नेक्स्ट लास्ट में बचेगा वो क्या होगा आपका एलसीएम। तो हमने इजी तरीके से 3 सवाल कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं ये और इसका भी, ये जो वीडियो है इस सेकंड थर्ड और सेकंड थर्ड, इनके अगर सवाल का सॉल्यूशन लेना है तो आप हमारे इंस्टा पेज हमारा क्या है स्टडीइंग विद प्रांशु 1 2 3, इसको आप फॉलो कर लीजिए। वहां पे हम इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में थंबनेल का साइन बनाइए और नाइस लिखिए। थैंक यू क्लास।